नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24x7 देख रहे हैं आप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिनमें अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। इस होर्डिंग को डिंपल यादव के जन्मदिन से पहले लगवाया गया है। चैन में आपका धर्मेंद्र सिंह जी, एक होर्डिंग लगाई गई सपा कार्यालय के बाहर और वो भी एक चर्चा का विषय बन गई, जिसमें डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया और कहा गया है कि जो भैया हैं वो अब दिल्ली देखेंगे, मतलब देश देखेंगे, और डिंपल यादव जो है उनको भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। किस तरह से इस होर्डिंग को सपा देख रही है? इसमें बहुत इसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। कार्यकर्ताओं की भावना है, किसी कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत अपनी होर्डिंग लगाई है तो उसके जो मन में आया होगा वो लगाया है। कोई ऐसा उससे कोई इसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत निहितार्थ साधने की जरूरत है। रही बात हमारा फोकस अभी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और जो सामने है लोकसभा का चुनाव हम इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ने जा रहे हैं और हमारी सारी जो ताकत है, कार्यकर्ताओं की जो ऊर्जा है वो ये जन विरोधी बेरोजगारों और किसानों को, नौजवानों और किसानों को जो एक तरह से बर्बाद करने पे लगी हुई है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने की है। क्योंकि अब समय आ गया है, काफी लंबा वक्त मिला। केंद्र में 2 कार्यकाल मिला मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में भी 2 कार्यकाल मिल गया योगी जी को। इन दोनों लोगों ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया। इनके लिए बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में ये जो इनके ऊपर आरोप जो लोगों पे लगाते तमाम राज्य सरकारों में 3G उसी तरह का काम करके मत ले लेना और साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण। लेकिन धर्मेंद्र भाई, वो तो ठीक है, लेकिन बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तब समझ में भी आता। लेकिन आपके कार्यालय के बाहर जो है तरह तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि कार्यालय के बाहर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सारे पोस्टर लगते हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को उसकी भावना से हम लोग नहीं रोक सकते। आपकी भी इच्छा है, अभी आपका कोई साथी है और आकर के कोई होर्डिंग लगा दे कि मैं अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो बिल्कुल स्वागत है। हमारे कार्यकर्ता के अंदर की इच्छा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो किसी कार्यकर्ता का, उत्साही कार्यकर्ता का जुनून है। अब मैंने आपको बताया कि हम लोगों का फोकस 2024 का चुनाव है और अभी इस तरह की कोई ऐसी बात पार्टी के में न कोई मंथन हुआ, न कोई विचार हुआ है, न ऐसी कोई बात है। बने रहिएगा आप धर्मेंद्र जी हमारे साथ। राजीव कुमार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव कुमार जी, स्वागत है चैन में आपका। राजीव कुमार जी, सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया जिसमें डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बता दिया गया और अखिलेश यादव को कहा गया कि भाई ये देश संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक सपा की जो एक है अंदर है भावनाएं हैं कि भाई बार बार ये अखिलेश यादव कहते हैं नहीं जी हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन जो सपा के कार्यकर्ता ने इस तरह के जो पोस्टर लगा रहे हैं उससे ये काउंटर किया जा रहा है कि नहीं, आने वाले समय में हम भी जो है दावेदारी ठोक सकते हैं। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता है, चाहे पार्टी का पदाधिकारी है, कोई भी व्यक्ति, देखो बिना किसी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही चलेगा ना। बिना पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं चलेगा। ये तो ये हो गया कि इसको देख ले, इस गोल को डाल के कि इसका रिएक्शन क्या निकलता है। जब हम बात इंडिया की करते हैं और देश के अंदर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं 2024 की, तो जब उसमें इंडिया में अभी तक ये चेहरा तय नहीं हुआ, पूरी कमेटी है, तो अगर एक कार्यकर्ता कैसे इस चीज को कर देगा कि भाई आप उनको, डिंपल जी को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाह रहे हैं या अखिलेश जी को हम ये देखना चाह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अनुशासनहीनता ही है। पार्टी की तरफ से भी अनुशासनहीनता है। एक कार्यकर्ता का क्या मोटिव है ऐसे, बताइए आप। कोई भी कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको उसकी बात का तो गंभीरता से लिया जाता है ना। अभी देखा होगा आपने, अभी जो चुनाव हुआ था यूपी के अंदर, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के होल्डिंग्स पे कुछ अमित शाह की फोटो गायब थी, तो कहीं पे प्रधानमंत्री जी की थी, तो उस पर बवाल भी कहता था इसके अंदर भी। ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है। ये तो एक इनका, अखिलेश जी की एक जो भी इनसे जुड़े हैं विचारधारा ही तो चल रही है आगे।
देखो इंडिया गठबंधन आज तक भी चलो मान लिया भाई विचार उस एक कार्यकर्ता, तो उसका मतलब यह है कि जो इंडिया एक गठबंधन बन रहा है तो इसका मतलब तो ये मान ले जाए कि वो जो कार्यकर्ता है, सम्मानित कार्यकर्ता जो है, वो इस सब पे जो ये पूरा इंडिया के ग्रुप है इसके ऊपर भारी है। तो धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, राजीव कुमार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। राजीव जी ने एक बात कही कि भाई पार्टी जो है आपकी विचारधारा जो है और जो कार्यकर्ता है जो पार्टी की विचारधारा होगी उसी विचारधारा से काम कर रही है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर वहां पर जो लगाया गया बैनर लगाया गया वो भी एक छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, उन्होंने बैनर लगाया तो कुछ तो भावनाएं होंगी आप लोग की जुड़ी होंगी, तभी तो बैनर लगाया गया। और ये देखने के लिए बैनर लगाया गया कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलता है। भाई देखिए, दो चीजें हैं। बिल्कुल पार्टी एक विचारधारा से चलती है, उसका कार्यकर्ता विचारधारा के अनुरूप चलता है, चलना चाहिए। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को ये मांग कर लेना कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक अनुशासनहीनता है। उसका अपना विचार है और विशेष ओकेजनों पर जैसे कोई कार्यक्रम में किसी को चीफ गेस्ट बुलाता है तो उसके लिए तमाम उपमान करता है। और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उसकी कार्यकर्ता की इच्छा है और लिखता है, तो अगर राजनीति में हम एक राजनीतिक पार्टी है तो हमारा नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में। तो इसमें अनुशासन, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना कि आप तो परिवार से ऊपर उठ ही नहीं रहे। अगर लिखना ही था तो किसी और को लिख देते कि वहां पर भाई मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी कौन परिवारवाद पे जो आकंठ डूबी हुई है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद में। प्रेम कुमार धूमल उनके बेटे सेंटर मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह के बेटे जयशाह जी कितने बड़े पद पे हैं। आप उनकी योग्यता से भली भांति परिचित हैं। आप कहीं दर्जनों नाम गिना दूं जो ऑलरेडी जो है परिवार पोषित करते करते चली आ रही है, वो दूसरों क्या परिवारवाद लाएगी। और दूसरी बात, डिम्पल यादव जी निर्वाचित बहुत बड़े मत से भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था उसको तोड़ के अभी संसद पहुंची है। तो जनता की फॉलोइंग है, उनके लोग हैं और जनता ने उनको चुन के भेजा। इसमें परिवारवाद की बात कहाँ से आती है। अच्छा राजीव जी, एक चीज और भी है कि देखिए बार बार ये जो आरोप लगते हैं, अच्छा ये चीज शायद धर्मेंद्र जी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाह रही है, कांग्रेस समझना नहीं चाह रही है। जो बार बार परिवारवाद का आरोप लग रहा है वो परिवारवाद का आरोप इसलिए लगता है कि जब पार्टी की अध्यक्षता की बात आती है तो वो बेटा करेगा या बहू करेंगी, यही लोग करेंगे, या मुख्यमंत्री बनेगा या तो बेटा बनेगा या तो बहू बनेंगी। तो इसलिए परिवारवाद की वहां पर बात आती है और बार बार इसी का आरोप जो है बीजेपी कांग्रेस पर भी लगाती है, सपा पर भी लगाती है। और यहां पर भी यही दिख रहा है कि मतलब जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परिवारवाद के विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजीव जी देखिए सर, जब तक ये देश के अंदर, चाहे आप इसमें भारतीय जनता भाजपा का नाम ले लें या आप कांग्रेस की बात करें या अभी हाल ही में जो पूर्व सीएम रही हैं यूपी की मायावती जी, उन्होंने भी अपनी पार्टी का अगर नॉमिनी चेंज किया है तो अपना भतीजा ही चेंज किया है। तो जो परिवारवाद की परंपराएं हम लोग कौन सी पार्टी खत्म करना चाह रही है। आदरणीय अभी मुलायम सिंह जी का जब देहांत हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया को चुना गया। तो जब तक ये परिवारवाद, देखो ये तो ये हो गया कि जब तक सत्ता हमें नहीं मिलेगी, सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, परिवारवाद है। अब बताओ कौन सी ऐसी पार्टी हो गई ऐसी जो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। हर आदमी का प्रमुख एजेंडा यही है। अभी जैसे आदरणीय धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि अनुशासनहीनता नहीं है, भाई अभी तो ये तो इंडिया जो एक गठबंधन बना है वो तय करेगा ना भाई हमारा नेक्स्ट पीएम कौन होगा या हमारा चेहरा कौन होगा। अब जब इस चीज को हम ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्यकर्ता जिन्होंने लिखा है और पार्टी कार्यालय पे लगा है ये फोटो, अगर ये कहीं किसी नुक्कड़ चौराहे पे लग जाता तो देखो एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। इसका मतलब ये सोची समझी एक पूरी प्लानिंग है। भाई अगर आज डिबेट की अवस्था क्यों हुई इस पे, इसका मतलब तो ये है ना जिन्होंने ये काम किया, चाहे वो पार्टी के छोटे पदाधिकारी है या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। भाई आज अगर ये बात ना होती तो ये बात चर्चा का विषय क्यों बनती। धर्मेंद्र सिंह जी यही चीज निकल के आ रहा है। राजीव जी बार बार इसी चीज पर जोर दे रहे हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों बनी और इंडी गठबंधन में अभी तो कुछ तय ही नहीं है, संयोजक ना तय हुआ। राजीव जी या समझना नहीं चाह रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए गठबंधन में नेता कौन होगा वो भविष्य के गर्त में तय होगा। मतलब आप भी जानते हैं भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। नहीं,
वो तय हो, लगभग चीजें फाइनल है। हाँ। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन लीड करेगा, वो सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और सब तय होगा। उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई संशय नहीं है। हम लार्जर स्केल में हमारा मोटो क्लियर है कि हम लोगों को करना क्या है 2024 में। मैंने पहले बताया कि इस सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है और धीरे धीरे लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, उसको हटाना पहला विकल्प है। दूसरी बात, यदि किसी कार्यकर्ता की भावना वो अपना होर्डिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करता है, हद में रहते हुए, दायरे में रहते हुए, या कोई किसी का समर्थक है और उसको जो है विधायक बनाना चाहता है, मंत्री बनाना चाहता है, या नहीं, हम ये नहीं धर्मेंद्र भाई, आप लोग यही नहीं समझ, हम इसे गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ। जो आप कहना चाहते हैं परिवारवाद की दोहरी परिभाषा नहीं। नहीं, परिवारवाद भी आप छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, किसी की भावना है, उसने होर्डिंग लगा दी, लेकिन सवाल ये है ना, जो आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी ना संयोजक तय हुआ और प्रधानमंत्री का तो चेहरा छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज ये, आप लोग ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, बीजेपी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और आप लोग 80 लोकसभा सीटें हैं, बहुत मजबूत हैं, इसलिए आप लोग ये भी दिखाना चाह रहे हैं भैया सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसलिए अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा बनेगा, ये हमने पोस्टर के जरिए दिखा दिया। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है और उत्तर प्रदेश में अगर हम रोक लेंगे तो केंद्र में उनको कोई भी दुनिया की ताकत बैठा नहीं सकती है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, समय कम है। राजीव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।